कितनी खुश थी आज कौशल्या जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और खास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटी राजीव को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा जरूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकालकर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज आई। कौशल्या जी ने फटाफट जाकर दरवाजा खोला। सामने राजीव की पत्नी भव्या, उसकी मम्मी मधु जी और छोटी बहन सुनीति थी। कौशल्या जी को सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वे बोली कुछ भी नहीं। इतने में राजीव भी कार पार्क करके आ गया और आते ही अपनी माँ कौशल्या जी के गले से लग गया। कौशल्या जी ने राजीव को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लेकर आ गई। सभी को हॉल में बिठाकर कौशल्या जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली कमला को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वे अपने हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर राजीव के लिए ले आई और चम्मच में हलवा लेकर राजीव के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख खास तेरे लिए ये हलवा बनाया है जो तुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। ले मुंह मीठा कर। इससे पहले राजीव कुछ कहता या वो हलवा मुंह में लेता, भव्या बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? राजीव ये नहीं खाएगा और खाना बनाने से पहले कम से कम एक बार पूछ तो लेती। हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं। राजीव भी बाहर ही खाना खा पी कर आया है। भव्या की बातों को सुनकर कौशल्या जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी नजरों से राजीव की तरफ देखा तो राजीव ने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन की खुशी में भव्या और सुनीति पार्टी मांग रहे थे तो सोचा आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। सुनकर कौशल्या जी कटोरी लेकर उदास मन से रसोई की तरफ जाने लगी तो राजीव ने रोक लिया। अरे पर मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है कि मैं आपके हाथ का बना हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और कौशल्या जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे की फटाफट अपने मुंह में रख लिए। ये देखकर जहां कौशल्या जी की आत्मा तृप्त हो गई और वो अपने बेटे का ये प्यार देखकर बहुत खुश हो गई कि मेरे बेटे ने मेरी बनाई हुई हलवे को खा लिया। वहीं भव्या चिढ़ गई। उस समय तो भव्या कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को कमरे में भव्या इस बात पर राजीव से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय सुनीति ने आपसे कहा कि चलिए जीजा जी गोलगप्पे खाते हुए चलते हैं तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कद्र है आपके लिए मेरे परिवार की। भव्या की बात सुनकर राजीव को भी गुस्सा आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही तो पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया। ये नहीं दिख रहा तुम्हें? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के खा लिए तो उसमें क्या गलत कर दिया मैंने? माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन मेरी बहन के इमोशंस की कोई फिक्र नहीं। अरे मेरी बहन को कितना मन था गोलगप्पे खाने का, पर तुम्हारे कारण वो नहीं खा पाई। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को भी सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू हैं तो उन्हीं की खुशी में खुश हो ले, लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग जरूर अड़ाती हैं। दोनों अपने कमरे में बहस कर रही थी और ये बातें बाहर कौशल्या जी को सुनाई दे रही थी। सुनकर उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वो भी घर को संभालने की कोशिश करती थी, कभी भी अपने बेटे बहू की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ही ना चाहे तो उसका क्या करे।
इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी भव्या को अपनी सास कौशल्या जी से हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाती थी। जब भी कोई बात होती, भव्या यही मुद्दा उठाती कि बेटे बहू है, कुछ तो माँ को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहेंगी और फालतू के खर्चे कराती रहेंगी। अभी पिछले महीने की ही बात है, भव्या ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसने उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन उसकी मेड कमला के घर में जरूरी काम आ गया, तो वो काम पर नहीं आ पाई। बस फिर क्या था, भव्या ने कौशल्या जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता। इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो। उनकी बात सुनकर भव्या बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी सहेलियाँ क्या बाहर का खाएंगी। नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूं और फिर बीच में ही सब कुछ छोड़ दूं, उससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ले, या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब कौशल्या जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, तब भी भव्या बहुत नाराज हुई थी। हालांकि उसने अपनी किटी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक कौशल्या जी से बात तक नहीं की। पर कुछ दिन बाद भव्या की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन कौशल्या जी की तबीयत सुबह से ही खराब थी। जब शाम को राजीव घर आया तो भव्या शादी में जाने को तैयार थी। तो राजीव ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं। भव्या जानबूझकर कौशल्या जी को सुनाते हुए बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है, और वैसे भी कमला घर पर ही है, भला माँ जी अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेगी। आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की जो बात है। आखिर कौशल्या जी क्या कहती। उन्होंने राजीव को जाने के लिए कह दिया। भव्या और राजीव शादी में जाने के लिए रवाना हो गए। वो लोग अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से कमला का फोन आ गया कि कौशल्या जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। राजीव फोन रखकर फटाफट भव्या के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। सुनकर भव्या का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए राजीव के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो कौशल्या जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी हुई थी। राजीव उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कौशल्या जी अब पहले से थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी। राजीव सहारा देकर कौशल्या जी को कमरे में लाया और लेटा दिया। इधर भव्या भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कौशल्या जी नाटक कर रही हैं। भला 2 घंटे में ही कैसे तबीयत ठीक हो गई। अब तो इस बात का आर या पार का फैसला चाहती थी, पर राजीव के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उसे सुबह से बस इसी बात का इंतजार था कि कब राजीव जाए और कब वो कौशल्या जी को 2 बातें सुनाए। जब राजीव चला गया तो उसने ये भी नहीं देखा कि वो ऑफिस गया है या आसपास ही है, और उसने सीधे कौशल्या जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती। आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियां भी नहीं देखी जाती। शादी में पहुंचे ही थे कि आपने कॉल करवा दिया, और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो रही थी जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई। इससे अच्छा तो 2 घंटे इंतजार ही कर लेती। 2 घंटे बाद घर आ ही जाते ना हम लोग, फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपनी बेटी को फोन करके परेशान करती रहती है।
इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़कर नाचोगी आप? उसकी बात सुनकर कौशल्या जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभलकर बोली, बहू, भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होऊंगी? मेरी सचमुच तबीयत खराब थी, पर फिर भी भव्या का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब ही थी तो थोड़ा सा सब्र कर लेती, थोड़ी देर में मर थोड़ी ना जाती। जब देखो बस मेरे पति को फोन लगा देती है। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। मैं उससे नहीं बोलूंगी तो फिर किससे बोलूंगी? देखती हूँ कि कैसे बोलेंगी आप। अब या तो आपका ही रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। ठीक है, तो दरवाजा खुला है, तुम अभी जा सकती हो, राजीव ने गरजते हुए कहा। अचानक राजीव की आवाज सुनकर भव्या ने पलटकर देखा तो राजीव पीछे खड़ा था और वो सब कुछ अपने कानों से सुन भी चुका था और देख भी चुका था। साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी थी, लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए भव्या ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखा मम्मी आपने, अपनी माँ के लिए राजीव मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो ये औरत इस घर में रहेगी या फिर मैं। मुझे सास नाम का झंझट मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले भव्या की माँ कुछ कह पाती, राजीव ही बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर शर्त ये है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। शर्त मंजूर है तो बोलो, तब तो मैं भी तैयार हूँ। तुम्हारे पास और दूसरा ऑप्शन भी है कि मेरी माँ तो इसी घर में रहेगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे भी खर्चा देना पड़ेगा। अब आधी सैलरी में ही किराया, सेविंग्स, घर का खर्चा तुम कर सको तो देख लो। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो भव्या से कुछ बोलते बने, ना ही उसकी मम्मी ने उसके पक्ष में कुछ कहा। आखिर जिसे ऐसो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई हो, वो भला ऐसी जिंदगी सोचकर भी सिहर जाता है। बस थोड़ी देर में ही भव्या के आंसू गायब हो चुके थे और वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। और राजीव ने भी भव्या को अच्छे से समझा दिया कि वो मेरी माँ है और मैं उनका इकलौता बेटा। जितनी जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी तरफ है, उतने ही उनकी तरफ। आज के बाद मैं इस घर में कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर तुमने मेरी माँ के साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कड़ा फैसला कर लूंगा। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक भव्या ने कौशल्या जी को दोबारा उल्टा पलटा नहीं कहा और परेशान नहीं किया। अब जब भी राजीव काम से लौटकर घर वापस आता तो अपनी माँ के पास बैठकर उनका हालचाल पूछता और फिर अपने कमरे में आता और उनका पूरा ध्यान रखता। अब कौशल्या जी भी अपनी जिंदगी कुशल पूर्वक जी रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।